तो 80 में 52 है तो वो 52 में खींचा जाएगा। समझ आया? अगर 20% में अगर 52 10% की ऊपर खींचा गया तो 62 हो गया। 52 का 62। तो इस हिसाब से आजाद भारत में कुछ संख्या भी बढ़ गई है। उस हिसाब से ये 65-66% है पिछड़े वर्ग के लोग। तो ये पिछड़े वर्ग में हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए कि जिस समाज को हम लोग जागृत करना चाहते हैं, जिसको संगठित करना चाहते हैं और संगठित शक्ति निर्माण करके फिर संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करके बदलाव करना चाहते हैं, तो हमारे पास हमारे ही लोगों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमें हमारे लोगों की ही सही जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या है उसमें नॉमिनिक ट्राइब के लोग हैं। अब ट्राइब तो ट्राइब में शामिल होना चाहिए, मगर पिछड़े वर्ग में नॉमिनी ट्राइब के लोग शामिल है। निचले पायदान में, सबसे निचले पायदान में नॉमिनी ट्राइब के लोग संख्या में शामिल है। फिर उसके ऊपर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, फिर उसके ऊपर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, और इन लोगों से कन्वर्टेड मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, ये सारे हैं बैकवर्ड क्लासेस। हमें जानकारी होनी चाहिए ये सारे लोग हमारे बैकवर्ड क्लासेस संबंधित हैं। और इतने लोगों को जगाने का, इतने लोगों को जोड़ने का और जोड़कर शक्ति बनाने का और फिर शक्ति का उपयोग और प्रयोग करने का मामला है। अगर हमारे पास जानकारी ही नहीं है तो फिर ये काम हम नहीं कर सकते। हमें जानकारी पहले होना चाहिए, इसलिए ये बात मैं साथियों आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत हिस्टोरिकल बात है और इतिहास से संबंधित बात है, मगर ये पिछड़े वर्ग के लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत संख्यांक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं। 131 इतने लोग चुनकर जाते हैं। 22.5% 1952 से चुनकर जा रहे हैं। अभी वो आंकड़ा 131 हो गया। 1950 से आगे आज तक केंद्र में जितनी सरकारें बनी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर एक भी सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बनी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी नहीं बनी, इंदिरा गांधी की सरकार भी नहीं बनी, राजीव गांधी की सरकार भी नहीं बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी को जो 303 लोकसभा की सीटें अभी चुनकर आई है, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग। अगर वो माइनस कर दो तो नरेंद्र मोदी भरभरा के गिर जाए, मुंह केवल गिर जाए। 303 में से 76 निकाल दो तो 24 और 3 27 227 रहेंगे। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए, तो केवल 227 रहेंगे। सरकार गिर जाएगी। सिंपल